Hello students, how are you? In previous lecture we discuss about matrices, simple definitions and order of a matrices, notation of a matrices and notation of elements of matrices. Our next topic is type of matrices. तो बच्चों टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले टाइप आती है आपकी मैट्रिसेस की, जो आती है वो नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, इसको आप नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो और जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। तो बच्चों नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स whose each entry is zero is known as null matrix। किसी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज जो उसके अंदर होंगी अगर वो जीरो हैं तो आप बोलोगे उस मैट्रिक्स को क्या? नल मैट्रिक्स या फिर क्या बोलोगे? जीरो मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ बोल सकते हो या फिर एक बिग जीरो भी बोल सकते हो। आप कैपिटल ओ भी कह सकते हो, बड़ा ओ, या फिर एक बिग जीरो भी कह सकते हो। अगर मान लो आपके पास जो जीरो मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n ऑर्डर की है तो जो नोटेशन होगी वो क्या हो जाएगी आपकी? ये वाली कैपिटल O और यहां पे आ जाएगा m क्रॉस n, वेयर m इज नंबर ऑफ रो एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये थी आपकी नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये हमने सारी एंट्रीज अंदर जीरो रख दी तो क्या बन गया? यहां पे देखो दो रो हैं तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक नल मैट्रिक्स बन गई। तो आपको अगर इसकी नोटेशन देनी है तो क्या कहोगे? ऑर्डर ये आपने बिग जीरो बनाया और पैर में रखा 2 क्रॉस 3, तो ये क्या बन गई आपकी? एक नल मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो फर्स्ट टाइप थी आपकी नल मैट्रिक्स। सेकंड आता है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगी? A matrix containing exactly one row but any number of columns। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास दी हुई है, उस मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स बोलना चाहो तो उसकी खास बात क्या होगी कि उसके पास जो नंबर ऑफ रो होंगी वो सिर्फ एक होगी, सिंगल नंबर ऑफ वन रो होगी, और जो कॉलम्स होंगे वो आप कितने भी दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, तो आप देख सकते हो ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक हॉरिजेंटली लाइन है, यहां सिर्फ सारे एलिमेंट इसी लाइन पे लिखे हुए हैं तो सिर्फ एक रो हो गई। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1। लेकिन कॉलम चाहे आप कितने भी ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पे 6 कॉलम लिए हैं तो इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 6। आप 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, आप यहाँ पे 1000 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, जो मर्जी आप कॉलम लेना चाहो। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है, इसके अंदर सिर्फ क्या होनी चाहिए? सिर्फ जो रो होगी वो कितनी होगी? सिर्फ 1 होगी, सिंगल रो होगी। इसी के साथ आता है आपका सेकंड, इसी का लगा लो, या फिर थर्ड टाइप अलग से बनाना चाहो तो बना सकते हो, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों? ए मैट्रिक्स कंटेनिंग exactly one column but any number of rows।
किसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उसके पास सिर्फ एक नंबर ऑफ क्या हो, कॉलम हो, और कितने भी आप उसके अंदर रो ले सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहना चाहोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये आपने क्या बना दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक आपके पास वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, सिर्फ 1 हो गया। रो आपके पास कितनी होगी यहाँ पे 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या बन गया ये 5 क्रॉस 1 ऑर्डर की क्या बन गई, ये कॉलम मैट्रिक्स बन गई। तो ये था आपका कॉलम मैट्रिक्स। तो सिंपल रो मैट्रिक्स में जो दिया हुआ था उसी का हमने रेसिप्रोकल किया है। यहाँ पे 1 रो थी और एनी नंबर ऑफ कॉलम्स थे, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज। तो ये हो गई आपकी क्या, कॉलम मैट्रिक्स हो गई। फोर्थ टाइप आती है बच्चों आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, मैंने वहां पे एग्जांपल दिया था फर्स्ट वाली वीडियोस के अंदर, जो फर्स्ट वाली वीडियो थी उसके अंदर एक एग्जांपल दिया था स्क्वायर मैट्रिक्स का। यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं प्रॉपर, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम, पहले रो ले लेते हैं, वैसे आप कॉलम भी ले सकते हो, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ columns is called स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या हुआ बच्चों कि जिस भी मैट्रिक्स के अंदर जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स लो तो वो क्या बन जाएगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 4, तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या है, रो फर्स्ट एंड रो सेकंड 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं आपके यहाँ पे 2 हैं। तो कितने ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बन गई, 2 क्रॉस 2 की। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बन गया। सेकेंड, आप स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या भी बोल सकते हो, ये तो एक एग्जाम्पल बन गया प्रॉपर वे में कि एक एग्जाम्पल बना किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगर मैं एक जर्नल में लिखूं तो मैंने कहा था मैट्रिक्स की डेफिनेशन में कि कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है उसके अंदर m क्रॉस n एलिमेंट्स या फिर mn एलिमेंट्स बोल सकते हो, तो इसका ऑर्डर हो गया m क्रॉस n। तो इस मैट्रिक्स को स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर। तो m आपकी क्या है, नंबर ऑफ रोज हैं, और n आपके क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो एक जर्नल मैट्रिक्स जब हम बनाते हैं, कोई जर्नल मैट्रिक्स अगर हम लिखें m क्रॉस n ऑर्डर की, तो वहां पे अगर उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना चाहें तो आपको या तो m को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल, मतलब m को किसके इक्वल लिखना पड़ेगा, n के इक्वल। तो आप या तो बोल सकते हो m क्रॉस m ऑर्डर की मैट्रिक्स, या फिर बोल सकते हो क्या, n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स। क्यों बोल दिया, क्योंकि नंबर ऑफ रो किसके इक्वल करनी पड़ेंगी आपको, नंबर ऑफ, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे हो ना, तो नंबर ऑफ रो किसके इक्वल करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर। तो m को किसके इक्वल लिखना पड़ेगा, n के इक्वल लिखना पड़ेगा। तो m क्रॉस m आ गया यहाँ पे, या फिर आप क्या बोल सकते हो, n क्रॉस n आ गया। इन जनरल में आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आपको मिलेगी कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स जर्नल वे में लिखी हुई, तो सीधा सीधा बोलेगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। सिंपल बोलेगा क्या, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ऑफ ऑर्डर n का मतलब क्या हुआ, आप समझ जाओगे जब उसने स्क्वायर वर्ड बोल दिया। तो ऑफ ऑर्डर n का मतलब हो गया कि यहाँ पे n नंबर ऑफ रोज हैं और n ही क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। क्योंकि सिर्फ n बोला इसका मतलब उसने दोनों चीज दे दी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जितनी रो है उतनी क्या रहेंगी, कॉलम रहेंगे। तो उसने सिर्फ एक वर्ड बोला। वैसे जर्नल बोलता है कि एक कोई मैट्रिक्स दी हुई है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है या 3 क्रॉस 4 है, या फिर बोल सकते हो m क्रॉस n है। लेकिन जब स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेगा तो वो बोल देगा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो इसका मतलब हुआ कि वो एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी हुई है। तो सिंपल एक डेफिनेशन इन जर्नल वे में मैं बताना चाहता हूं आपको, क्या हुआ कि जब आपके पास सिंपल बोले कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है ऑर्डर n की, तो आप क्या लिखोगे, उसका ऑर्डर n क्रॉस n लिख दोगे। एक जर्नल एग्जांपल लेते हैं, आप एक जर्नल एग्जांपल ले रहे हैं जिसके अंदर हम बताएंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे,
प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है उसके लिए। तो क्या करोगे आप, ये हमने एक जनरल मैट्रिक्स बना दी n क्रॉस n ऑर्डर की। तो देखो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होता है वो आपका क्या होता है a11, सेकंड वाला जो एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा भाई, क्योंकि रो फर्स्ट है ना तो i की वैल्यू हमेशा 1 रहती जाएगी इस लाइन में, और जो कॉलम है वो 1 2 3 4 ऐसे चलता चला जाएगा। कहां तक चलता चला जाएगा, कॉलम n तक चला जाएगा। तो क्या एलिमेंट हो गई a12 एंड सो ऑन, कहां तक चले गए a1n तक। भाई यहाँ पे एलिमेंट कौन सा आएगा, ये nth कॉलम होगा ना, क्योंकि लास्ट वाला कॉलम है, लास्ट वाला कॉलम की वैल्यू क्या है n है, तो कॉलम तो n हो गया, लेकिन रो कौन सी है, ये पहली वाली है, तो ये क्या हो गया a1n। सेकंड जो बनेगा उसमें रो की वैल्यू 2 फिक्स रहेगी, कॉलम आपके बढ़ते चले जाएंगे, जैसे a22 एंड सो ऑन, कहां तक चला गया a2n तक चला गया। सिंपली थर्ड और लिख देता हूं मैं 32 एंड सो ऑन, यहाँ पे एक एलिमेंट और लिख रहा हूं मैं a33, और ये आ गया आपका कितना a3n। अब आप चलते चलोगे इस तरह से, लास्ट आप nth रो पे पहुंच जाओगे, क्योंकि रो आपकी लास्ट क्या है n है, तो क्या आ गया n1 n2 एंड सो ऑन, यहाँ पे क्या बन गया आपका ann। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या आ गई ann, मतलब nth रो एंड nth कॉलम वाला एलिमेंट। तो ये क्या बन गया आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल बन गया, जो कि एक जर्नल हमने लिया है कितने ऑर्डर की, n क्रॉस n ऑर्डर की। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आप देखोगे कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जहां पे रो भी वही है और कॉलम भी वही है, मतलब अगर पहली रो है तो कॉलम भी पहला है, अगर दूसरी रो है तो कॉलम भी दूसरे वाला आ रहा है, अगर थर्ड रो है तो कॉलम भी कौन से वाला आ रहा है, थर्ड वाला आ रहा है। जैसे कि a11, दूसरा एलिमेंट a22, तीसरा एलिमेंट a33 एंड सो ऑन, आपका आ रहा है लास्ट वाला एलिमेंट क्या ann। जो ये एलिमेंट आ रहे हैं इनकी एक खास बात आपको नजर आ रही होगी कि यहाँ पे i किसके इक्वल है, j के इक्वल, किसके अंदर aij के अंदर, किसके इक्वल आ रहा है i j के अंदर। देखो i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू भी 1 है, तो i किसके इक्वल आ गया, j के इक्वल आ गया। तो इस वाली लाइन की खास बात क्या है कि यहाँ पे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके अंदर i किसके इक्वल है, j के इक्वल है। तो जो i j के इक्वल बनेगा, देखो डायगोनल फॉर्म कब बनेगी, जब आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी डायगोनल फॉर्म बनेगी ना। एक अगर आपने रेक्टेंगुलर ली, ये वाली अगर मान लो आपने रेक्टेंगुलर ले ली तो डायगोनल फॉर्म बनेगी नहीं, यहाँ पे 2 5 पे जाएगा, ये 6 रह गया। तो डायगोनल फॉर्म हमेशा बनेगी जब आपकी मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ये क्या बन गया, अब ये वाले जो एलिमेंट बनेंगे, ये एलिमेंट क्या कहलाएंगे, जिनके ऊपर i किसके बराबर हो, j के बराबर हो, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे i इक्वल टू j रहेगा, वो सारे एलिमेंट आपके क्या कहलाएंगे, एक डेफिनेशन निकल के आई, क्या कहलाएंगे आपके डायगोनल एलिमेंट्स। क्यों डायगोनल एलिमेंट्स बोल रहे हैं इन्हें, क्योंकि आपको साफ नजर आ रहा होगा कि ये एक डायगोनल के ऊपर सारे बेस एलिमेंट्स हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम, डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। और इस पूरी लाइन को क्या बोलोगे आप, ये पूरा लाइन होगी आपकी प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोला जाएगा आपका, प्रिंसिपल डायगोनल। तो मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशन क्लियर कराई हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स की जर्नल एग्जांपल लिया, जर्नल एग्जांपल के अंदर मैंने दो चीजें बताई, एक आपके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, दूसरा आपका प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा। तो ये वाली चीज आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा ये पूरी लाइन, और जो जहां पे i इक्वल टू j है, और जो एलिमेंट्स हैं इसके ऊपर, ये सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, आपके डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। जो एक जर्नल एग्जांपल ले रहे हैं, इसके अंदर हम कुछ बेसिक चीजें बताएंगे। मैंने बताया था कि ये वाली जो लाइन बनेगी, ये वाली जो लाइन बन गई आपकी, ये लाइन क्या कहलाएगी, आपके प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएंगे। इस लाइन के ऊपर बेस जो भी एलिमेंट हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो इस लाइन की खास बात क्या है कि यहाँ पे i किसके इक्वल है, j के इक्वल है। देख सकते हो 1 1 2 2 3 3 n n। तो इस पूरे लाइन के ऊपर जो भी एलिमेंट होंगे वहां पे क्या हो गया, i इक्वल टू j के बराबर हो गया। लेकिन अगर हम बात करें इससे ऊपर वाली, जस्ट ऊपर वाली लाइन की, जो भी लाइन बनेगी ऊपर, इसे जस्ट ऊपर वाली लाइन की बात करें, बेसिक ये लाइन यहाँ तक जाएगी, लेकिन फिलहाल हमने एक जर्नल एग्जांपल लिया है तो मैं एक जस्ट ऊपर वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे एक एलिमेंट यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, 8 3 4, इससे नीचे वाले में यहाँ पे आ जाएगा 4 5, तो ये वाली जर्नल लाइन बनेगी। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है, इसमें एक खास बात नजर आ रही होगी कि यदि i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू कितनी है, 2। सेकेंड एलिमेंट में यदि i की वैल्यू 2 है तो j की वैल्यू कितनी है, 3।
इससे लाइक नीचे वाले एलिमेंट में i की वैल्यू 3 है तो j की वैल्यू क्या है 4 है। मतलब इन जनरल यदि i आपका 1 है तो j आपका कितना है, यदि i आपका 1 है तो j आपका कौन सा आ रहा है i प्लस 1, या फिर ये कह सकते हो i की जो भी वैल्यू है तो j आपका किसके इक्वल आ रहा है i प्लस 1 के इक्वल, मतलब जो i की वैल्यू उसके अंदर एक एक ऐड होता जा रहा है। तो ये जो बनेगा इसको बोलते हैं हम, ये वाला जो बनेगा, ये वाली जो लाइन बनी इस वाली लाइन को बोलेंगे हम, ये थोड़ा सा नया है, इसको बोलेंगे सुपर डायगोनल लाइन। क्या कहलाएगी सुपर डायगोनल लाइन, जहां पे j क्या हो i प्लस 1 हो, मतलब j की वैल्यू i से एक ज्यादा होती रही। इस सारे के ऊपर एलिमेंट्स की वैल्यू ऐसे ही जाएंगी इस लाइन के ऊपर, तो इसको बोलेंगे क्या हम सुपर डायगोनल लाइन। इसी के साथ आती है आपकी सब डायगोनल लाइन। सब डायगोनल लाइन क्या कहलाएगी, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उससे जस्ट नीचे वाली लाइन क्या हो जाएगी a21 a32। देखो आप देखो यहाँ पे i की वैल्यू में एक ऐड हो गया j से, यहाँ पे भी i की वैल्यू में एक ऐड हो गया j से, इससे नीचे वाले में भी इसी तरह i की वैल्यू में एक क्या हो जाएगा ऐड किससे j वाले से। तो ये क्या बन गई आपकी एक सब डायगोनल लाइन। सेम इसी तरह चलते जाएंगे, इससे ऊपर वाली लाइन क्या कहलाएगी सुपर डायगोनल लाइन, इससे नीचे वाली लाइन क्या कहलाएगी सब डायगोनल, मतलब दो बार ऐड हो जाएगा, इससे ऊपर जाएंगे 3 बार सुपर ऐड हो जाएगा, 4 बार सुपर ऐड हो जाएगा, मतलब आप पहुंचते जाओ आगे आगे सुपर ऐड होता चलेगा। सिंपली प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे आप आते जाओगे तो आपका सब डायगोनल लाइन सब डायगोनल लाइन 2 टाइम्स 3 टाइम्स सब डायगोनल लाइन, ऐसे आपका क्या आता चला जाएगा पूरा सब डायगोनल लाइंस। तो ये आपकी कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, थोड़ा और बेसिक में जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिसेस की। तो आज यहाँ तक करना है आपने। थैंक यू।